नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र आचार्य इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 1857 के विद्रोह का प्रसार और विस्तार पर विचार विमर्श करेंगे। बिहार में विद्रोह के प्रचार और प्रसार पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को बंगाल के दमदम के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और 2 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर में 9वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। फिर 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अपने 2 पदाधिकारियों की हत्या कर विद्रोह का शंखनाद किया। उन्हें फांसी की सजा दे दी गई और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें तोप से बांध करके उड़ा दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया में मेरठ में 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को तीसरे नेटिव घुड़सवार के 90 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस को लेकर के विद्रोह कर दिया और फिर उन्हें विद्रोहियों को गिरफ्तार कर दिया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उन पर कोर्ट मार्शल लागू किया गया और 9 मई 1857 ईस्वी को उनमें से 85 को दीर्घकालिक कारावास दे दिया गया। अतः पूरे मेरठ में विद्रोह की चिंगारी फैल गई, विद्रोह खुलेआम होने लगा और सिपाहियों ने अपने 85 मित्रों को छुड़ाने के लिए जेल पर आक्रमण कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं 9 मई 1857 से लेकर के 11 मई 1857 तक विद्रोह का केंद्र मेरठ रहा और यहाँ के सिपाहियों ने 11 मई को अपने साथियों को छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए। मेरठ के सिपाहियों की जोश, उत्साह और उनके साहस को देख करके यहाँ पर जनरल हैबिट ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि उनके पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। 11 मई 1857 को विद्रोही देर रात तक दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को 12 मई को अपना नेता स्वीकार कर लिया और उसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यद्यपि बहादुर शाह जफर ने संकोच से इस पद को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने यह कार्य स्वीकार किया। यह उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण विशिष्टता रही। दिल्ली में विद्रोहियों ने बिलोबी को पराजित किया और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 12 तारीख को ही दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने के लिए एक परिषद की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व मुगल शाहजादे को दिया गया। लेकिन जब बरेली से बख्त खां दिल्ली पहुंचे तो उन्हें इस परिषद का प्रमुख बना दिया गया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर हडसन ने कब्जा कर लिया और इस कब्जा करने में, नियंत्रण स्थापित करने में, कश्मीरी किट की लड़ाई में निकलसन मारा गया। बहादुर शाह जफर इस विद्रोह के दौरान हुमायूं के मकबरा में छिप गए थे और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1857 में उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जो 1862 में वो उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उस समय वे 87 वर्ष के थे। बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र मिर्जा मुगल एवं ख्वाजा सुल्तान को तथा एक पौत्र अबू बकर को हुमायूं के मकबरा से ही गिरफ्तार किया गया। उसे लाल किला लाया गया और लाल किला के गेट पर खड़ा करके उन्हें गोली मार दी गई। उसी दिन से लाल किला के उस दरवाजे को खूनी दरवाजा कहा जाता है। फिर इन तीनों को हुमायूं के मकबरा में दफना दिया गया। दिल्ली में विद्रोहियों के नेतृत्व करने में बख्त खां, जीनत महल और बहादुर शाह जफर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मिर्जा गालिब उस समय दिल्ली में ही था। उसने दिल्ली के दमन एवं जनसामान्य की हत्या को देखा था। उसने लिखा है कि मेरे सामने में खून की दरिया बह रही है, न जाने खुदा मुझे क्या क्या देखना पड़ा है। अब विद्रोह लखनऊ में फैल गया। 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुए और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल,
और एवं उनके पुत्र ब्रजेश कादर ने किया। ब्रजेश कादर को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया। बेगम हजरत महल महकपरी के नाम से भी जाने जाते थे। लखनऊ का विद्रोह बहुत भयंकर विद्रोह था। विद्रोह को दबाने में हेनरी लॉरेंस, नील और जेफरसन मारा गया। चिनहट की लड़ाई में आउट्रम एवं हैवलॉक को पराजित किया गया। इस तरह से लखनऊ अंग्रेजों के हाथ से लगभग निकल गया था और इस विकट परिस्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन से कॉलिन कैंपबेल को नवंबर 1857 में भारत भेजा। उसने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से लखनऊ पर मार्च 1858 में कब्जा कर लिया, लेकिन अंतिम रूप से लखनऊ को सितंबर 1858 ईस्वी में नियंत्रित किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं मार्च 1858 से सितंबर 1858 तक विद्रोहियों ने छिटपुट विद्रोह लखनऊ में किया और अंग्रेजों को बड़े स्तर पर परेशान किया। अब हम लोग देखते हैं कि 5 जून 1857 ईस्वी को कानपुर में विद्रोह फैल गया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। उन्हें कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। उनके मंत्री अजीमुल्लाह थे और तात्या टोपे को उनका सेनापति बनाया गया। इन तीनों ने मिलकर के जनरल व्हीलर को पराजित किया और विंडहम युद्ध में मारा गया। 6 दिसंबर 1857 ईस्वी को कानपुर पर कैंपबेल ने पुनः कब्जा कर लिया। नाना साहब, जिनका बचपन का नाम धोदू पंथ और तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, उन्होंने यहाँ के विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान एवं नेतृत्व दिया। कानपुर से ही एक घटना संबंधित है जो नाना साहब के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। वो घटना है सती चौराहा की घाट की घटना। कहा जाता है कि यहाँ पर नाना साहब के नेतृत्व में बहुत गोरे निर्दोष स्त्री और पुरुषों की हत्या की गई और ये उनके चरित्र पर एक प्रकार से कलंक है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार अब इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर निर्दोष भारतीय स्त्री और पुरुष की हत्या की। उन्होंने विद्रोहियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया, उन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया, गांव के गांव जला दिए गए और यह सब कार्य विद्रोह के दमन के नाम पर हुआ। अतः विद्रोहियों ने स्त्रियों और पुरुषों को भी मारना प्रारंभ किया और यह देशी हिंसा साम्राज्यवादी शासन के हिंसा के एकाधिकार का माकूल जवाब था, क्योंकि बड़े स्तर पर भारतीय स्त्री और पुरुष जो निर्दोष थे, जिन्होंने विद्रोह में अपना योगदान नहीं दिया था, उनकी हत्या साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा की गई थी। अतः विद्रोहियों ने भी कुछ यूरोपीय निर्दोष स्त्री और पुरुषों की हत्या की। एक दूसरा उदाहरण भी है कि एक ब्रिटिश महिला कहती है कि मेरे 2 दामाद थे, जिसमें एक की हत्या हो गई और दूसरे बच गए और दूसरे के साथ साथ 108 यूरोपियों को नाना साहब के नेतृत्व में बचाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं नाना साहब के चरित्र पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की गई थी वह सही नहीं है। 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने झांसी में विद्रोह कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की शासिका घोषित कर दिया गया। झांसी के विद्रोह को रानी लक्ष्मीबाई एवं विद्रोहियों ने आगे बढ़ाया और कानपुर के पतन के बाद झांसी में तात्या टोपे का भी सहयोग हुआ। हिरोज ने 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को झांसी पर कब्जा कर लिया। फिर रानी वहाँ से कालपी की तरफ बढ़ी और कालपी में उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। कालपी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की तरफ बढ़ी, जहाँ विद्रोही नेताओं ने उनका स्वागत किया और विद्रोही नेताओं के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर के शासक सिंधिया ने आगरा में शरण लिया। ग्वालियर की लड़ाई में स्मिथ को पराजित किया गया था, लेकिन तब तक कालपी से होता हुआ हिरोज ग्वालियर पहुंच गया और हिरोज तथा स्मिथ से लड़ाई लड़ती हुई झांसी की रानी शहीद हो गई। उनके शहादत पर हिरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में रानी अकेली मर्द थी।
तात्या तोपे बच निकले, लेकिन अप्रैल 1859 ईस्वी में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अब हम लोग बिहार एवं झारखंड क्षेत्र में विद्रोह के प्रसार एवं उसके नेता के बारे में बातचीत करेंगे। बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी नामक गांव में हुआ। वहां 32वीं रेजिमेंट के 3 सिपाहियों ने लेस्ली एवं सार्जेंट ग्रांट के हत्या कर दी। मैकडोनाल्ड ने इस विद्रोह को दबाया। 32वीं रेजिमेंट को रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया और इन तीनों विद्रोहियों को फांसी की सजा दे दी गई। फिर विद्रोह की आग पटना तक पहुंच गई। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह पटना में भड़क गया। पटना के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया। वे पुस्तक विक्रेता थे और उनकी दुकान गुरहट्टा मोहल्ला में था। उन्होंने लायल की हत्या कर दी और इसके बदले में उनके 17 सहयोगियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर विद्रोह 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में भड़का और कई विद्रोहियों ने कई ब्रिटिश पदाधिकारी और सैनिकों की हत्या कर दी। फिर धीरे धीरे बिहार के कई जिलों में विद्रोह भड़क गए, जैसे दानापुर, तिरहुत, सारण, शाहाबाद, आरा आदि में विद्रोह भड़क गए। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें उनके छोटे भाई अमर सिंह, उनके भतीजा रथभंजन सिंह, निशान सिंह, हरकिशन सिंह और जयकृष्ण सिंह ने उनका सहयोग किया। इसके साथ साथ कई सामंतों ने भी उनका सहयोग किया, जिसमें दयाल सिंह, जोहन सिंह, विश्वेश्वर सिंह एवं नरहन सिंह प्रमुख थे। बाबू कुंवर सिंह ने 10,000 सैनिकों को लेकर आरा की तरफ बढ़े और उन्होंने 27 जुलाई को आरा पर अधिकार कर लिया। इस आरा की लड़ाई में जो 29-30 जुलाई को हुई थी, कैप्टन डनबर मारा गया और इसके साथ हजारों ब्रिटिश सैनिक मारे गए। फिर कोलकाता से मेजर विंसेंट आयर को बुलाया गया और विंसेंट आयर ने 12 अगस्त 1857 ईस्वी को जगदीशपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। अतः बाबू कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े और 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेज को करारी से। इस युद्ध में नाना साहब ने उनका सहयोग किया था। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट को उन्होंने बुरी तरह पराजित किया और इस युद्ध में वे शिवपुर घाट में पर जब गंगा नदी को पार कर रहे थे तो ब्रिगेडियर डगलस की गोली उनके बाएं भुजा में लग गया। अतः उन्होंने अपना हाथ गंगा को समर्पित करते हुए आगे बढ़े, किंतु 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने विद्रोह को आगे बढ़ाता रहा और शाहाबाद पर उनका नियंत्रण 9 नवंबर 1858 तक बना रहा। इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार के आरा का विद्रोह महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक विद्रोह रहा, जहां पर जब तक रानी ने यह घोषणा नहीं कर दी कि विद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से माफी दी जा रही है, तब तक विद्रोही विद्रोह करते रहे। इसके अतिरिक्त बिहार के राजगीर में भी विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व मामा सिंह, ननकू सिंह, नामदार खान, हैदर अली और गुलाम अली कर रहे थे। उन्होंने जेल पर आक्रमण किया और दर्जनों ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। मुंगेर में, बिहार का एक शहर मुंगेर में विद्रोह नहीं फैला था। अब हम लोग प्रश्न पर विचार विमर्श करते हैं। पिछले जो प्रश्न थे उसमें पहला प्रश्न का उत्तर होगा गफ एवं ह्यूजन। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा दिसंबर 1856। तीसरा का प्रथम सतारा और द्वितीय अंतिम नागपुर। चौथा का दोनों गलत है। पांचवा से अधिक क्षेत्रों में रैयतवारी व्यवस्था फैली हुई थी और सबसे कम जमींदारी बंदोबस्त। छठा का उत्तर होगा प्रशिक्षण के केंद्र थे दमदम, अंबाला और सियालकोट। अब आज के प्रश्न है, किस घाट को पार करते समय बाबू कुंवर सिंह को डगलस की गोली लग गई थी? दूसरा प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम किस रेजिमेंट ने विद्रोह प्रारंभ किया? विद्रोह कहाँ हुए थे? किसकी हत्या हुई और किसने इसे दबाया था?
अगला, मामा सिंह, ननकू सिंह, हैदर अली, नामदार खान ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? अगला चौथा प्रश्न, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश कैप्टन को पराजित किया था? पांचवा, पहला, कानपुर के विद्रोह को दबाने के लिए कॉलिन कैंपबेल को प्रधान सेनापति बनाकर भेजा गया, और दूसरा, दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने के लिए एक परिषद बनाया गया था जिसका नेतृत्व स्वयं बहादुर शाह जफर कर रहे थे। दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है। और अगला, 1857 के विद्रोह का केंद्र 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक कहाँ रहा? आपको इसका उत्तर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।